जय सत्य सनातन। अब अनम्यूट कर लो आप। यहाँ पर अभी गाली दे रहे थे इतनी देर से, जब तक कि अमित सर ने जो घटना के बारे में विश्लेषण किया, और इधर आप प्राइवेट चैट में लगभग 1 डेढ़ घंटे से बैठे हुए हैं गाली देने के लिए। अब आपको ऊपर ले लिया है, तो आप बताइए। हाँ भाई, बोलो। हाँ बताइए, बताइए भाई, क्या दिक्कत है आपकी? नहीं, आपका धर्म आपको मुझे सिर्फ गाली ही सिखाता है कि कुछ और भी आता बिल्कुल। है गाली के अलावा? अरे तो बोलने तो दे भाई। अरे बोलना जो शुरू करो ना, जब अभी चुप वो बैठे थे। तो बोलो। बीमारी कहाँ है वो बीमारी कहाँ है वो। ये देखो भाई, ये हाँ भाई, देखो बताओ हाल क्या। इसकी। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, चालू करो गाली बकना भाई, चलो। अब गाली क्या, तू तो अपने आप में एक गाली है यार भाई। तो ये क्या गाली बकूं। देखो, सुनो मेरा इतनी सुनो खराब हुआ। सुनो सुनो। आप यहाँ पे मुझे माँ बहन की गाली लिख रहे हैं ना। आपकी माँ को मेरा प्रणाम है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर, आपकी माँ मेरी माँ है। ठीक है, अब मेरे गाली बकना चालू करो भाई यहाँ से। आप मेरे भाई हो, आपकी माँ मेरी माँ है। मेरा प्रणाम है उनको, सादर प्रणाम। चलिए, मेरे को तू गाली गजब का बकना शुरू कीजिए। नहीं भाई, तू गजब का खेल खेलता है। अरे भाई, अरे यार, जो जो प्राइवेट चैट में आप बोल रहे हो उसको करो आप मेरे साथ, अब चलो। देख, तू बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकने को तो मैं तो अभी बक दूंगा, इतना बक दूंगा तेरे कान में आप से खून आ मुझे जाएगा। सुनो ना मेरे प्यारे भाई, गाली बकने से किसी कान में खून नहीं आता, पहली बात। आपके आपकी जो माँ है, आपके जो फादर है ना, ठीक है, वो हम्म। मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। मैं उनको प्रणाम अच्छा, करता तो हूँ। मेरा बाप तेरा बाप है कि तेरी माँ के पास गया था मेरा बाप। हाँ, और बताते जाइए सर, बोलिए। भाई मेरी सीधी बात है कि तुम्हें, भाई आपको ये हिंदुस्तान देश से क्या समस्या है, और हिंदुस्तानी कल्चर से क्या समस्या है। ये है आपका सवाल? जी मेरा बस इतना ही है। क्या समस्या है मतलब, ऐसा कौन सा यार, ठेस दे दिया आपको इतनी जोर से, बिल्कुल पे किशोर लगी भाई एक पड़ी है बात छाती बताओ। में किशोर भाई, जी। नामदेव जी, सुनो ना। आप ये मेरे को हम्म। बताओ कि मैंने यहाँ पे ऐसी कौन सी बात करी जो इस देश की संस्कृति से मेल नहीं खाती है। इस देश की संस्कृति में 2500 साल पहले अहिंसा की बात की गई है। मैंने वही कहा ना। मैंने कहा ना कि भाईचारा होना चाहिए। इस देश के संविधान की प्रस्तावना में किशोर भाई ये लिखा हुआ है कि सारे लोगों में बंधुत्व होना चाहिए, फ्रेटर्निटी की भावना है। मैंने कौन सी ऐसी बात जी। कही, बताइए। नहीं भाई, आपने पहले भी कई में आपकी चैनलों पे आप आ, चर्चा करते रहते हो। किशोर भाई, आप मेरे को सिर्फ ये बताइए, जब मैं ये सारी की सारी बातों को कर रहा था तो मैंने भारत की संस्कृति के विपरीत कौन सी बात करी है, ये बताइए। कि धर्म से मतलब टॉपिक क्या है आपके उसका, धर्म मतलब किशोर भाई, दिक्कत है कैसे करते। आपने कहा कि मैं भारत के खिलाफ बात कर रहा हूं, भारत की संस्कृति के। चलो मेरे को बताओ। सुनो, मैंने ये कहा ना भाईचारा होना चाहिए, भारत की संस्कृति में भाईचारा है। हाँ है। मैंने ये कहा ना कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए भारत की संस्कृति में है ना। है। मैंने ये कहा कि हर प्राणी में प्रेम होना चाहिए, मानवता की जो भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। क्या ये चीज हमारी संस्कृति में है कि नहीं है? है। मैंने कौन सी बात ऐसी कही मेरे प्यारे भाई कि जो आपको लगा कि मैं अब इसको माँ बहन की गालियां बकता हूं? बताइए। और किशोर भाई, सोचो जी यार, जी। देखो, आप ऐसे सोचो। देखिए, आप मुझे गाली बकेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कई बार यहाँ पे हम्म। पहले भी बोला हूं, नाराज होना, क्रोध जो है ना, ये मेरे हाथ में है, मेरी मुट्ठी में रहता है। मैं जब चाहूं ना तब मैं क्रोधित होता हूं। ठीक है, गालियों से क्रोधित नहीं होऊंगा। हाँ, अगर किसी इंसान पे अत्याचार होगा ना, वो सुन के, वो देख के, वो पढ़ के क्रोधित हो जाता हूँ यार, क्रोध आ जाता है। ठीक है, आप मुझे गंदी गंदी गालियां बक रहे हो,
उसके लिए पहले आपको अपने अंदर खून जलाना पड़ा, आपको मेरे लिए अपने अंदर में एक नफरत पैदा करनी पड़ी, ठीक है। आपके अंदर में नफरत पैदा हुई, आपको गुस्सा आया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, और तब आपने मुझे गाली बकी। आप बताओ किशोर प्यारे भाई मेरे, इस क्रोध से मेरा नुकसान हुआ कि आपका? किसी का नुकसान नहीं है इससे। मतलब आप अपना नुकसान खून कहीं ना जला रहे कहीं हो, आप देख, आपको आप नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं आप नहीं मेरे गाली बकने के लिए खून जला रहे हो, आपको नहीं लग रहा आप अपना नुकसान कर रहे हो खुद ही बैठ के? मैं तो ये नॉर्मली बात कर रहा हूँ। आप जैसे ही आए मैं आपको बोल दिया आपकी माँ तो मेरी माँ है। तो पॉइंट में ऐसा फंसा दिया भाई तुमने, इसका मैं जवाब नहीं सकता आपको। इंसानियत की बात क्या? जब होती है ना किशोर भाई, हर आदमी के मुंह से जवाब निकलना बंद हो जाता है, इसलिए नफरती चिंटू मत बनो मेरे प्यारे भाई, जी जी। ठीक है। तो पर तत्कालिक सरकार में क्या समस्या है? मतलब मुझे ऐसा कोई लगता तो नहीं है। वो तो राष्ट्र हित में काम कर रही कहीं ना एक कहीं मिनट तो। सुनो ना, सुनो सुनो, जी मुझे जी। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा बोलने का हक है, बिल्कुल है। मैं बोल दिया। अब आप एक काम करो किशोर भाई, आप एक चैनल जी। चालू करो किशोर नामदेव के नाम से, और वहां पे हाँ। आप जो सरकार है उसकी तारीफें करना चालू कर दो। नहीं भाई, पर एक बात बताऊं मैं आपको, मतलब अभी आपने मेरे तो समक्ष कुछ इस तरह की बात रखी है, तो मुझे तो आपने शब्दों में उलझा दिया। बाकी हाँ आप वो बाकी नहीं नहीं बहुत जहर जहर नहीं, उगलते हैं, मुझे पता है। अच्छा अच्छा, सनातन के अभी जब प्रति आप ये आए, वैसे। जब नहीं नहीं, अरे जब आप यार, आए हो, आप मेरे माँ बहन हम्म। की गाली बक के आए, तो मैंने आपको जहर उगल के बोला, मतलब मैं आपकी माँ को सादर प्रणाम किया, ये जहर उगलना होता है। अच्छा किशोर भाई अरे एक बात तो बताओ, सुनो, जी बताइए। अगर मैं आपको माँ की गाली बकूं, आप पलट के बक दोगे हम्म, मेरे को? बकूंगा, बिल्कुल बकूंगा, और मैं ज्यादा देखिए ही आपके, बकूंगा आप। हाँ, आप अपने और मेरे बीच का अंतर देखे, हम्म। कैसा लगा आपको देख के? मेरा टेम्परामेंट हाई है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आपने 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 अपना और मेरे बीच का अंतर देखा, आपको पता ही अंतर कैसे है? नहीं तिवारी जी, मैं बताऊं आपको। नामदेव जी मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता ही अंतर कैसे है? चलिए बताइए, आप बताइए। क्योंकि मैं आपको हिंदू नहीं समझता, मैं आपको किसी जाति का नहीं समझता, मैं अंबेडकरवादी इंसान हूं, मैं आपको इंसान समझता हूं। आपकी माँ के लिए मेरा रिस्पेक्ट भी उतना ही है जितना मेरी अपनी माँ के लिए है भाई। मेरे को भारत माता की जय बोलने से ज्यादा अच्छा इस बात पे लगेगा कि मैं बोलूं भारत की हर माँ की जय। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है, पर भारत माता की बस जय बोलने में कौन समस्या है? भारत माता की जय, हमको समस्या नहीं है, लेकिन भारत की हर माँ की जय जय भी होनी चाहिए ना। बोलो भारत की बिल्कुल हर होना माँ चाहिए, की जय, बोलो भारत की हर माँ की बिल्कुल। जय। बिल्कुल सभी माता की जय, भारत माता की सबकी जय। तो अभी आपने जो मेरे को माँ की गाली बकी उसके लिए माफी मांगी है। देखिए, हाँ बिल्कुल मैं माफी मांगता हूँ, व्यक्तिगत तरीके से मैंने कुछ आपके लिए गलत लिखा हो। अब आप अब आई एम आप सॉरी। एकदम काम डाउन हो गए हो, अब आप अपनी बात को रखो, चलिए। हाँ, अब आई पॉइंट वाली बात। मैंने दरअसल इसलिए आपको अग्रेसिव किया है कि आप मुझे स्ट्रीम में जोड़ें। मैं तो हुआ ही नहीं एग्रेसिव यार, मगर ये तो मैं नहीं आप नहीं आपको काम डाउन कर लिया मैं, चलिए आप अपनी बात को रखिए। सर, मतलब आपको सनातन से और देश से क्या समस्या है? इस कल्चर से क्या देश से, समस्या देश से है? जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। कैसे? देश तो सिर्फ मट्टी का टुकड़ा है, कल्चर है, लोग हैं, हम्म। संस्कृति है, उससे क्या समस्या है? क्या नाम है मट्टी देश सिर्फ का हमारे? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत। भारत शब्द कहाँ आता है पहले, सबसे पहले कब पता भारत चला सर हमको इस तो देश का नाम भारत है? महाभारत में, महाभारत में जो दुष्यंत महाभारत के कब लिखी जो गई थी? अरे ये क्या बताओ ना बीच किशोर बीच में भाई। हो क्या क्या जाता हो है गया यार, भाई? वो नहीं ये वो बीच में हो वो क्या जाता है जवाब नहीं नितिन पता। जी? हाँ बताओ ना, महाभारत कब लिखी गई थी?
किशोर भाई? फंस गए ना यहाँ पर। नहीं नहीं, अरे भाई यार फंसा नहीं हूं मैं। महाभारत कब लिखी गई थी? मैं अभी आपसे पूछूंगा आपके 10वीं पीढ़ी में कौन थे, कौन सी पैदा हुए, तो आप बता अरे सकते हो क्या? आपके हिसाब से महाभारत कब लिखी गई थी? मेरे हिसाब से तो लिखी गई थी। वो तो हमको भी पता है बस कि लिखी थी गई तो थी भाई, कभी ना कभी लिखी गई होगी यार। कब लिखी गई थी? लिखी गई थी भाई। यार उस टाइम पे मैं तो अंदाजा पैदा बता नहीं दो, हुआ था। नहीं 1000 नहीं, साल एक पहले, सेकंड। 2000 साल पहले, एक अंदाजा भी होगा। मुझे एक अंदाजा बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं नहीं, आप बड़े धुरंधर हो बिल्कुल, नहीं क्योंकि नहीं तो है मैं भाई, गलत ही पकड़ होगा लोगे, ना, बिल्कुल उसमें पॉइंट क्या पकड़ है। लो। नहीं है नहीं देखो मैं तो पकड़ेंगे। जानना चाह रहा हूँ। हाँ, अंदाजा बता दो, क्या क्या समस्या है। देखिए सीधी बात है कि अभी के टाइम पे टेढ़ी बात भी कर सकते हो। मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ था। जब महाभारत लिखी गई थी आप पैदा नहीं हुए थे? नहीं, मैं नहीं हुआ था। हमको शायद यहाँ आप हुए हैं जितने तो आप बैठे बता कोई दीजिए। नहीं हुए थे भाई, जितने बैठे कोई नहीं हुए थे। ये कैसी बात है किशोर भाई? तो तो भाई आपने बोला कि जो भारत अच्छा नाम कहाँ से है, मैंने अच्छा, बता राम दिया कब आपको। हुए थे? राम कब हुए थे राम? जब उनके पिता दशरथ जी पैदा हुए थे, उसके बाद राम अरे पैदा तो हुए थे। कब? आप बताइए आप। कब कब बताओ ना कब? तो पहले दशरथ का आप बता दो। यार मेरे हिसाब से तो राम काल्पनिक कैरेक्टर है। मेरे हिसाब से तो आप फर्जी कैरेक्टर हैं। फर्जी? आप आप मेरे को साबित कर देशद्रोही दो। हैं, मेरे मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। आप देशद्रोही हैं, हाँ, आईएसआई के एजेंट हैं। आप आप मेरे हिसाब से साबित तो मैं कर भी कुछ दो। भी कर लूंगा। आप पाकिस्तान के प्लांटेड हैं, काम कर रहे हैं इधर। अच्छा आजाद, वो जो हवलदार था आरपीएफ वाला, उसका नाम क्या है उस बंदे का? चेतन सिंह, क्या नाम है? तो चेतन सिंह। चेतन सिंह जब गोली मार रहा था 3 निहत्थे लोगों को, तो क्या बोल रहा था आजाद? वो क्या है ये लोग? उसने ये बोला था दरअसल कि जो ये लोग हैं इनको पाकिस्तान ये नहीं पाकिस्तान नहीं, उसने पाकिस्तान बोला द्वारा ना ऑपरेटेड है। कि पाकिस्तान ये द्वारा ऑपरेटेड पाकिस्तान है। के एजेंट हैं, आईएसआई के एजेंट हैं। हम्म। चेतन सिंह ने निहत्थे लोगों को गोली मारते हुए बोला। चेतन सिंह आतंकवादी है क्या किशोर भाई? कौन चेतन सिंह? जिस जिस आरपीएफ के हवलदार ने गोली मारा 4 लोगों को, क्या वो आतंकवादी है? मैं आरपीएफ में ही नहीं, मैं कैसे बता दूंगा आपको? अरे है कि नहीं? 4 लोग को गोली मार दिया, है आतंकवादी? अरे ये तो आपकी प्रोपेगेंडा की मनगढ़ंत कहानी है। मैं एक जानते नहीं, मिनट कभी सुनो सुना ही तो नहीं मैंने सुनो। इसको। यार आपको नहीं पता है वो आरपीएफ वाले ने गोली मारी है? आपको नहीं पता है? अरे आपको तो राम भी मनगढ़ंत लग रहे हैं, तो ये तो अरे कोई नई बताओ, बात नहीं है। इधर उधर चेतन नहीं। सिंह और फलाना सिंह नहीं और नहीं नहीं, ढिकाना बताओ सिंह तो कोई बताओ। भी बना लोगे क्या आप। आपको आपको पता है उसने गोली क्या? मारी है? ये खबर सुने हो आप? किसने? वो जो अरे आरपीएफ मैं नहीं वाले सुन ने रही। गोली मारी है। नहीं, मैंने नहीं सुनी सर। यार आप किस तरह के देशभक्त हो भाई? आपको देश में क्या हो रहा है यही नहीं पता? आप बहुत देशद्रोही आदमी हो यार। यार अच्छा। आप तो बहुत ही बड़े देशद्रोही निकले यार। हाँ बताओ यार, हमारे देश में हमारे देश के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में फायरिंग की। ये लो भाई, 4 लोग को गोली से भून डाला। ये खबर आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तो आपसे मिल रही है खबर। आज आज आप दिन भर क्या कर रहे थे? मैं तो सो रहा था, बस उठा तो आपकी स्ट्रीम देखी। आप पूरे बक बक दिन बक सो बक गए? बक बक पूरे तो। दिन? पूरे दिन? हाँ, फुल फुल दिन। तो मतलब आप मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आप तो क्यों मेरे भाई हो, आप कुछ काम वाम करते हो? तो नहीं, कल मेरे क्या कर पास रहे थे? कुछ हाँ नहीं है मेरे पास। कौन? कल भी सो आजाद, रहे थे एक क्या? एक एक मिनट आजाद, सॉरी बीच में काट रहा हूँ आपको। किशोर भाई कुछ काम करते हो? नहीं, मैं कोई काम नहीं करता। अच्छा, सरकार को टैक्स पटाते हो? इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स? नहीं। मैं पटाता हूँ घंटा, मेरे को देशद्रोही बोल रहे हो भाई? मैं तो इनकम भाई टैक्स पे ही हूं यार। मतलब जो बंदा दिन भर सो रहा है अपने घर में, जिसको यही नहीं पता कि हमारा देश कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है, जो 1 रुपया का टैक्स नहीं पटाता है, जो टैक्स पे ही आदमी है, जो जागरूक नागरिक है, उसको देशद्रोही बोल रही है। भाई मैं सोता घर हूँ, कैसे मैं ध्यान चलता है में आपका? सोता हूँ। आपका घर कैसे चलता है? नहीं, मेरे पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भी, उससे मेरा चलता है।
पुश्तैनी प्रॉपर्टी से ही बस चलता है, अब मतलब खुद को कोई काम वाम नहीं करना है। नहीं, काम ये है ना, आप जैसे जो गंद शादी हो फैला गई रखी है आपकी? बिल्कुल। आपकी शादी हो गई? अरे क्या आधार कार्ड बनाओगे क्या मेरा यार? अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना, शादी हो गई आपकी? नहीं, मेरा क्या आइडेंटिटी कार्ड बनाओगे क्या? अरे आज शादी बता ना हुई, बच्चे किशोर कितने भाई, हुए? क्या किशोर भाई बताओ ना, जनगणना विभाग से किशोर हो भाई क्या आप? बताओ ना प्लीज, प्यारा भैया किशोर भाई, शादी हो गई आपकी? हैं? आपकी शादी हो गई? नहीं हुई, बोलो बताइए। अच्छा, जब शादी करने जाओगे तो क्या बोलोगे लड़की के घर वालों को? मैं क्या करता हूँ ऐसा बोलोगे? सोता हूँ दिन भर? मैं ध्यान में रहता हूँ अपने। शादी करोगे जब, तो जो लड़की है उसको जाके बोलोगे मैं तेरे से शादी करूंगा, बस मैं ध्यान में रहता हूँ मगर दिन भर, मतलब अपने होने वाले ससुर पूछेगा क्या काम धंधा करते हो किशोर, तो बोलोगे मैं ध्यान में रहता हूँ, कुछ नहीं करता मैं, ऐसा बोलोगे? मैं मैं क्यों जाऊंगा? मेरे माँ बाप करेंगे, मैं क्यों जाऊंगा? अरे तो भाई आपके माँ बाप कुछ तो बताएंगे ना कि किशोर क्या करता है, तो क्या बताएंगे? किशोर कुछ नहीं करता, मजे करता है। किशोर बेरोजगार है ऐसा बोल देंगे। काय का बेरोजगार? अभी तो जो पापा कर रहे जो हैं, इसके कुछ नहीं बाद वो करता, सत्ता को संभालेंगे। जो कुछ नहीं करता उसको तो बेरोजगार बोलते हैं ना, अलाल है बोल देंगे ना। हमारा क्या है? किशोर अलाल है, अलाल आलसी बेटा है मेरा, आलस्य से भरा हुआ पड़ा रहता है, श्वान निद्रा करते हुए। हाँ, ऐसा बोल देंगे। वो तो कुछ ही बोल देंगे लाड़ में अपने। अच्छा, आपके दोस्त हैं? हम्म, बहुत सारे। वो भी कुछ काम करते हैं कि पड़े रहते हैं ऐसे ही? वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से करते रहते हैं कुछ काम। पर आप टैक्स पेयर हो तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं नहीं, क्या सुनो भाई? तो, सुनो, एक मिनट किशोर भाई, तो जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो जो काम करते हैं, तो आपको शर्म वरम नहीं लगती कि यार ये लोग काम करते हैं, मैं ऐसे ही पड़ा रहता हूँ? यार मेरे पास तो है यार, यार यार पुश्तैनी। किशोर भाई सुनो ना, किशोर भाई, आपको हाँ घंटा जी अपना भाई। तो कुछ आपको घंटा अपना तो कुछ पता नहीं, देश का क्या करोगे आप बताओ? टैक्स तक तो पटाते नहीं हो। हाँ, दिन भर पड़े अरे रहते हो, चारपाई तोड़ रहे हो यार आप, तो देश को कैसे घंटा आप आगे आपको लेके नहीं जाओगे? नहीं नहीं अच्छा भाई, एक बात बताओ, सभ्यता से बात, सभ्यता से सुनो बात ना, करो, सभ्यता से बात करो भाई। इस ओ तरह से भाई नहीं घंटा घंटा और। आपके मंदिर में घंटा रहता है भाई, घंटा। भाई अगर तू सामने होता ना तो मैं तुझे बताता। अच्छा, ऐसे वजन कितना है वर्चुअल आपका? बात करके तू घंटा और आपको बैल और जी सुनो घंटी ना, बजा रहा है ना, उससे किशोर मतलब नहीं है। किशोर भाई, तुझे गंद आपका फैला रखी है ना बिल्कुल आपका तूने, ये वजन मैं कितना बताऊं है? तुझे। वजन कितना है? 85 किलो का बोल। 85 किलो के हो? हाइट कितनी है? हाँ। अबे तू कहीं तो पूछ रहा है आधार कार्ड बना अरे दूं मैं मैं तेरा, अरे शादी हुई है, बच्चे हुए अरे हैं, यार वजन कितना, किशोर हाइट भाई कितनी बताओ ना, है? यार किशोर भाई आपका हाइट कितना है? हाइट बताओ ना। 5'10" है ये, बोल। 5'10" में 85 किलो, तो भाई सांड जैसा हो यार आप तो, हैं? भाई तो कह रहा पड़े हूँ तू रहते हो सामने होता यार। तू हाँ, उठा के जब। 85 किलो यार, बताओ भाई, 5 फुट 10 इंच में 85 किलो यार, सांड जैसा आदमी है यार ये तो, बिल्कुल। पड़ा पड़ा हो सांड नहीं, गया है मतलब बब्बर फैल शेर, गए हो बब्बर यार। शेर। कौन सांड बब्बर नहीं, से? टाइगर बोल, टाइगर। आप हो टाइगर? टाइगर है तेरे हाँ। जैसा आलसी नहीं होता आपकी रे। पूछ है आपकी पूछ है? अबे वो भांड सुन, टाइगर की पहले जाके देख, वो शिकार करने के बाद कितने टाइम सोता है फिर, आप अच्छा, शिकार करते और हो क्या? लायन कितना सोता इसकी है। पूछ है? अच्छा सुनो ना, शिकार करने सर्च के कर। बस होते सुनो हो? तो, ये ये अच्छा तुमने जो गंद फैला रखी किशोर है ना भाई, देश के अंदर। किशोर भाई, हाँ मैं भाई। खुद हाँ भाई। मैं खुद मैं खुद ना टाइगर को कई सारे नेशनल पार्क में देखा हूँ, पेशाब करते समय टांग उठाता है, आप भी उठाते हो? नहीं, वो तूने कुत्ते को देखा है, अपने भाई बंधु को यार देखा है तूने? यार हद कर दिया। अपने तूने आजाद भाई बंधुओं को आजाद देखा है अच्छा, तूने अपने? यार सारी दुनिया देखी है कि जब शेर को मूतना, वो आपको पता है, शेर ना अपनी टेरिटरी को हर जगह पेशाब कर करके मार्किंग करता है, ये मालूम है आपको? जैसे जैसे तू सभी चैनलों पे जाता है ना, जो सनातन विरोधी चैनलों पे, इस अच्छा तरह के सुनो तूने तो, मार्किंग कर आप रखी है, उस आप तरीके से अपने तू बात घर बोल के रहा है इर्द ना? अरे गिर्द में भाई आप अपने भाई। घर के इर्द गिर्द में पेशाब करते हो क्या, घूम घूम के? फिर कैसे शेर हुए यार? फिर तो शेर ये हो ही नहीं हंसता आप। कैसे? ये हंसता कैसे है? ये सकत्ता बीच भी बीच में पड़ेगा फालतू मुंह शेयर में। में। शेयर मार्किंग करते हैं, सही बात है ये। कहेंगे तो मैं शो भी कर हाँ, देता हूँ। धारी है शेर आपके, का धारी है?
धारी आपके है ना, पिछवाड़े में धारी है क्या? शेर के रहती है पिछवाड़े में धारी? हम लोग पिछवाड़े देखे में नेशनल तेरे ज्योग्राफी। तेरे नहीं नहीं, आपका सिट डाउन एक मिनट, एक जरूरी बात। भाई नरेंद्र मोदी जब घूम रहा था ना वो गार्डन में, कौन वो आया था ना यार, वो जो कहीं भी घुस के साला जंगल अंगल में खाता रहता है कुछ भी, उसके साथ घूम रहा था ना पुलवामा अटैक के समय में। हाँ, तो वो उसी नेशनल, मैं खुद जिम कॉर्बेट गया हूँ भाई, मैं देखा हूँ शेर के पिछवाड़े में धारी रहती है। अपने आप को शेर बोल रहे थे, पूछते थे पिछवाड़े में धारी है क्या? हाँ भाई धारी है क्या? तेरे में नहीं है धारी, मेरे में तो है ही, तू कुत्ता आएगा। आ- आपके में बोल, धारी है? आपके मेरे तो, पिछवाड़े में मेरे पिछवाड़े में और छाती में भी, और बोल। धारी है शेर जैसे? हाँ, और बोल। हद है यार। न्यूटन सर, तू कुत्ता है, कुछ नहीं है, तू एक टांग। सिट डाउन। न्यूटन सर ये देखो यार क्या टुन्नी आया हमारे पास है। देखिए अब बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं तो इसी सब हाँ चीज़ों में यही दिमाग होगा, सही चलता है ना। बात है। जी भैया, मुझे इस पे आप लोग का मैं देख रहा था, ये जो भगवान और साइंस वाले पर मैं भैया का, अमित भैया का देखा था, डिबेट जो हो रहा जी था। जी जी तो भैया मतलब मैं अपनी एक बात रख रहा हूँ, मैं किसी से विरोध नहीं कर रहा कि जरूर जैसे रखिए भैया अपनी। आजकल ना आजकल क्या हो गया भैया, भगवान और साइंस को मतलब एक तरह से वर्सेस में करके रख दिया गया। मतलब आप मतलब आप ये कह सकते हैं कि साइंस हमारा क्या है कि एक लॉ है जिससे पूरा यूनिवर्स चल रहा है, और मैं साइंस के ही हमेशा साथ रहा हूँ क्योंकि साइंस मतलब एक रियलिटी है। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ हाँ बोलते रहिए। हाँ यार आप हाँ भैया, बोलते तो रहिए। एक रियलिटी है कि कोई भी चीज कैसे काम कर रही है, क्या है, कैसे है, एक नियमबद्ध तरीका, मतलब एक रूल के हिसाब से हर चीज का होना। और भैया भगवान जो एक है कि मतलब कि कोई तो होगा इन सारे नियमों का बनाने वाला या संचालन करने वाला। और रही बात भैया, ये लोग जो भगवान पर बात करते हैं या किसी को भी इंसान को ही भगवान बोल देते हैं उल्टा सीधा, ये सब चीजें हमें नहीं, मतलब ये हमें गलत इसी पे लगती हैं। रुकते हैं, पहले पॉइंट पे रुकते हैं। जी आप बोले कि साइंस लॉ है, साइंस लॉ नहीं है। साइंस नेचर को जानने का एक नॉलेज है। हाँ भैया, एक नॉलेज है, मतलब ठीक है, पूरा उसी नेचर का कैसे वर्क नॉलेज है। करता है उसको जानने का एक जी नॉलेज जी है। जी, ठीक है, जानकारी, नॉलेज। आप कह रहे हैं कि भाई अगर ये सब है तो इसको चलाने वाला भगवान है। ठीक है, जी संचालन, जी बिल्कुल। संचालन करने वाला भगवान जी है ना। जरूरत क्या है किसी भगवान जैसे वर्ड को भी घुसेड़ने की, या कोई संचालित करे हाँ ऐसा सोचने की हमको जरूरत क्या है? हाँ भैया, ये भी हम थोड़ा, हम आपको बस घड़ी देख के हम आपसे बस 1 मिनट का टाइम और लेंगे हाँ हाँ, कि जैसे आप कि आराम भैया, से बात रखिए। नहीं नहीं भैया बिल्कुल, क्योंकि भैया इस पे तार्किक बातें होनी चाहिए। देखिए अंधविश्वास के कारण इंसानों का बहुत नुकसान हुआ है, किसी नहीं को भी नहीं, आप देखिए। अपनी बातें रखिए ना, तार्किक तरीके से आप अपनी बात हाँ रख भैया, मैं दीजिए। तार्किक मैं तरीके आपसे ये से, पूछ हाँ, रहा हूँ कि जैसे आपने भैया चलाने ये वाला पूछा ना कोई है? कि चलिए अगर कोई है भी तो उसका नाम लेने की क्या जरूरत है, जो सही बात नहीं है। नहीं, कोई है ही नहीं भाई। मैं बोल रहा हूँ ये जरूरत ही क्यों है कि कोई चला रहा है? ये जो हम्म। माइंड सेट है ये ये हमारा ही चीजें है, भैया बस ये मेरे इंसानों का माइंड में माइंड जो, सेट है। जी भैया, मेरे माइंड में जो ये चीजें स्टक हुई, जैसे कि कोई है, ठीक है, कि किसी के पास हाथ पैर नहीं है, किसी के पास है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो मेरे दिमाग में कभी कभी ये आता है कि हमें हाथ पैर सब कुछ अच्छा मिला, किसी को नहीं मिला, तो हो सकता है किसी के कर्म नहीं अच्छे होंगे। मतलब एक बात भी है, जनरल बता रहा है, तो मतलब कोई कर्म तो है मतलब कि, पूर्व जन्म के? हाँ भैया, चाहे पूर्व जन्म के, चाहे कभी कभी कुछ कर्म आप किसी के साथ गलत करो, तो भाई जैसे हम लोग कुछ गलत करते तो कानून हमें नहीं नहीं, उसका दंड पूर्व देता जन्म के अगर आपके कर्म खराब हैं है। जी जी हाँ, तो तो ऐसा अगले हो लाइफ गया में उसके कुछ ना कुछ साथ। इम्पैक्ट आता मतलब है। वो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे पैदा होते हैं, डिफरेंटली जी एबल्ड जी ही वर्ड यूज जी करना जी चाहिए। जी। तो हाँ वो हाँ इसलिए वो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के उनके कर्म इस तरह से होते हैं। भैया, हाँ लेकिन कुछ दूषित ये होते हैं, साइंस की लेकिन बात हमें कर क्या रहे हैं, है, बताओ। हमारी भी आप बात तो समझो कि हम्म। देखिए भैया, आप जैसे सोल को अभी तक साइंस नहीं वो कर पाया है कि सोल क्या? है क्या चीज। जैसे हम लोग जो हैं, जो आप हैं या जो हम हैं, जो एक चेतना है, मतलब एक कॉन्शियस आप कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस, तो हर किसी की अलग अलग है। तो कोई क्यों चाहेगा कि मेरा हाथ ना हो, या कोई क्यों चाहेगा कि मैं ब्लाइंड ही पैदा हूं, तो हर कोई चाहेगा कि हम अरे एकदम भाई, सही। आप कहाँ सोल आत्मा ये सब में कहाँ पहुंच गए सर? आप मेरे को ये बस बताइए, जो बच्चे जी डिफरेंटली एबल्ड पैदा होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के उनके कुछ कर्म इस तरह से होते हैं, ऐसा? हाँ भैया, कुछ वगैरह ऐसा होता है।
क्योंकि भैया जो हम गजब कर्म कर करते दिया। हैं वो एक अच्छा रश्मि आप के द्वारा अच्छा ये बताइए जी जी। प्रताप भाई, प्यारा भैया, आपके दोनों अरे नहीं हाथ नहीं, जी जी। और दोनों पांव ठीक से काम करते हैं? हाँ भैया, अभी तो फिलहाल हाँ मतलब सही आप है। डिफरेंटली एबल्ड तो नहीं हो ना? नहीं भैया, हम तो नहीं है अभी, लेकिन तो हाँ आप आई क्या साइट किए मेरी थे वीक अपने है। पूर्व आई अच्छा साइट अच्छा, मेरी वीक आपकी आई साइट थोड़ी वीक है, तो जी आप क्या जी। किए थे अपने पूर्व जन्म में ऐसा? जैसे कि भैया इन सारी चीजों को कई चीजों के जैसे किया जा सकता है, जैसे कि सूर्य नहीं की नहीं, रोशनी को जैसे कि आप आप पूर्व डायरेक्टली जन्म देखो में क्या तभी। किए थे कि आपके हाथ पांव ठीक हैं और आप डिफरेंटली एबल्ड नहीं हो? क्या किए थे आप? नहीं नहीं, वो हमारी इमेज है ये भैया, जैसे हाँ, कि अ, अगर आप अच्छे कर्मों को करोगे तो वो सारी चीजें डैमेज नहीं होंगी। मैं पूछ रहा हूँ अगर आप किसी प्रताप के साथ बुरा भाई, आप पूर्व करोगे। जन्म में क्या किए थे कि आप डिफरेंटली एबल्ड नहीं हो? मैं सीधा सवाल है सर, हाँ, कहाँ इधर उधर हम जा रहे हैं, बताइए। नॉर्मल भैया जो जनरल सभी लोग करते हैं, बस गलत नहीं करना चाहिए। मतलब आप पूर्व जन्म में क्या किए थे ऐसा, यही तो पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छे आदमी थे आप पूर्व जन्म में? नहीं भैया, नॉर्मल थे, बहुत अच्छे होते तो क्या और नाम था मतलब आपका? कि पिछले जन्म का तो भैया हमें नहीं याद है। अरे तो आप जब आपको अपना कर्म याद है तो फिर नाम भी याद होगा। नहीं भैया, प्रेजेंट के हिसाब से हम बता सकते हैं लड़का कैसा थे रहा कि होगा, लड़की थे? ठीक है। ये भी नहीं बता मादा सकते। थे कि नर थे? नर थे कि ये मादा थे? ये ये भी नहीं बता सकते भैया। ये भी नहीं पता याद आपको? नहीं। तो याद नहीं अभी है भैया, आपको लेकिन वो कर्म तो प्रेजेंट पूरा के आधार पर नहीं नहीं नहीं, भैया, कर्म याद है ना? हमारा ये कहने का मतलब नहीं कि हमें अच्छा, याद है, ऐसा लेकिन कौन सा पाप कर भैया दिए कभी थे कि कभी आपकी एक आई साइट वीक है? अब भैया जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आप सनलाइट को डायरेक्ट ना देखो, लेकिन बच्चे बदमाशी में नहीं मानते, हो सकता है कुछ ऐसा किए हो या पिछले जन्म गलत में? खान पान रहा हो। मतलब एक बात बता रहे भैया, क्योंकि देखिए इन सारी चीजों का आंसर हम खुद ढूंढ रहे हैं कि जैसे कि ये कर्म के आधार पर होता है, मतलब जैसे पिछले कोई जन्म लंबा है में कोई आप छोटा है। सूरज को गौर से देख लिए थे, सन को ये हमने भैया एक डायरेक्टली, मतलब एग्जांपल दिया नेकेड कि आईज से देखे थे? जी प्रताप भाई हमने एक ये एक मिनट प्लीज। एग्जांपल दिया कि आपने सन को पिछले जन्म में नेकेड आईज से देखा, तो इस जन्म में आपकी आई साइट वीक हो गई, ऐसा? नहीं भैया, ये एक एक्टिविटी हमने बताया कि आई साइट कैसे वीक हो सकती है। जैसे आजकल क्या है, मोबाइल वगैरह मतलब जो गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं उससे भी वीक होती है, तो कई कारण हो सकते हैं। जैसे बड़े लोग मना करते हैं कि ज्यादा ना करो, नहीं लेकिन नहीं, तब तो भी अगर उसको आप गलत पिछले जन्म करोगे। से क्या लेना देना उसका? अब भैया जैसे स्टडी वगैरह करते हैं तो क्लास वगैरह जो हम एक क्लास, अब जैसे फर्स्ट में है तो बच्चा फिर सेकंड में जाता है, तो कुछ ना कुछ बैक अगर उसका बेस मजबूत होता है तो आगे भी कुछ हम्म। इंक्रीमेंट अच्छा, देखने मैं आप को दोनों को 1 मिनट मिल रोकना सकता चाहूंगा अमित जी, है। जी हाँ प्रताप हाँ जी। हाँ, रश्मि बिल्कुल। मोहन जी, आप बैक स्टेज आ जाएंगे क्या? बैक स्टेज हम लोग बात कर लेंगे। आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो रश्मि मोहन जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो रश्मि मोहन जी, अगर आप सुन पा रही होंगी ना, तो आप बैक स्टेज आप आ जाइएगा। जी ठीक है मैडम। हाँ हाँ, आप लोग कंटिन्यू करें तिवारी साहब, फिर मैं 2 मिनट में इनसे बात कर लूंगा। आप कंटिन्यू करें। आप कर लीजिए न्यूटन सर जी। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा प्रताप जी, आपने जो अच्छे कर्म की बात करी है, ये अच्छे कर्म की लिस्ट आपके पास है क्या? कहाँ से पढ़ा आपने? अभी अच्छे कर्म को ये कह सकते हैं किसी की हेल्प करना। कहाँ लिखा है? अब ये लिखा नहीं, लेकिन अब इतना तो जनरली अब नहीं, कुछ तो देखिए है देखिए हमारा प्रताप जी, वो यहाँ पर करेंगे। बात वही हो जाती है ना। देखिए, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप नहीं भैया, हम भगवान की धर्म बात की बात कर नहीं रहे कर हैं, रहे, हम फिर आप हमारी बात, हम धर्म की नहीं, बात नहीं आप कर रहे, अगर हम आत्मा की कर्मों बात कर रहे हैं, एक गॉड की बात कर रहे हैं, तो उसके गॉड ने जो अच्छे काम बताए हैं, हमको उसकी भी बात करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमको धार्मिक किताबें उठानी पड़ेगी। नहीं नहीं अब नहीं भैया, किताबें नहीं, आप हमारी 1 मिनट, बस 1 मिनट और बात सुन लीजिए। तो वो गॉड के देखिए बारे में वो मेरा पता कहाँ से मेरा चला? 1 मिनट भैया, अब इतना तो नहीं, लेकिन ये तो देखने से लगता है कि कोई तो इन सारी चीजों का निर्धारण कर रहा है कि धरती के अराउंड ही मून अपना अच्छा, गालिब जी इस ऑर्बिट पे ज्यादा ये बेटर कर। बता पाएंगे। हाँ गालिब मेरे जी, ख्याल आप से हाँ, तो उनको ही 1 मिनट भैया, 1 हाँ तो मिनट गालिब मैं भाई ये ये। पूछ रहा हूँ। हमारी 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट हमारी बात ये सुन लीजिए कि मेरा कोई वो नहीं देखे, और किताबों पर भी मेरा कोई बहुत भरोसा नहीं। अगर किताब ही सब प्रताप कुछ भाई होता तो आपका ना भगवान ने सवाल एक मिनट आ भैया गया, प्लीज। भैया प्रताप भाई प्लीज आप चुप हाँ रहिए, आपका सवाल आ गया। आप कह रहे हैं यूनिवर्स को कोई चलाता है। गालिब भाई हाँ आपको भैया, जवाब ये देंगे चीज अभी एक इसका। लगता है जी, प्लीज बीच ये में नहीं लगता है बोलिए, प्लीज प्रताप पहले भाई। पहले तो जरा आत्मा गालिब वाली भाई बात से शुरू करते हैं ना। जी। जी जी। आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि साइंस को कब पता चल जाएगा आत्मा के बारे में? अब भैया ये हेलो। तो
अभी नहीं पता। अच्छा, तो क्या आप मुझसे आप हमें ये बता सकते हो कि साइंस यूनिकॉर्न को कब डिस्कवर कर लेगी? नहीं बता भैया, सकते हो? वो सही पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, क्या आप हमें ये बता सकते हो कि साइंस जो है वो जिनों को कब डिस्कवर कर लेगी? जिन नहीं भैया, हमें नहीं पता है इन सब के बारे में। क्या आप हमें ये बता सकते हो कि साइंस इंसान को उल्लू कब बना देगी? उल्लू कब बना देगी मतलब? हाँ, गधा कब बना देगी इंसान को साइंस? इसका आंसर मौलाना साहब दे सकते हैं कि कैसे क्या जिन नहीं नहीं, वगैरह आप कब। भी दे सकते हैं, आप दे चुके हैं ऑलरेडी, आप भी दे सकते हैं। कोशिश करें, थोड़ी सी दिमाग पे जोर डालें तो आपको समझ आ जाएगा कि इंसान साइंस आत्मा को कब डिस्कवर कर लेगी, आप नहीं बता सकते। साइंस यूनिकॉर्न को कब ये डिस्कवर ऐसा कर लेगी, आप नहीं बता सकते। आप मुझे बताएं कि जैसे यूनिकॉर्न को साइंस डिस्कवर कर सकती है? ये सब तो भैया, हम भैया अच्छा देखिए, हम चलें, साइंस आपने में मार्वल की मूवीज देखी हैं? मार्वल की मूवीज देखी हैं? हाँ एंड भैया, गेम देखी है? हाँ एंड गेम एसगार्ड देखा का है। पता है? एसगार्ड का? हाँ भैया, लेकिन वो तो फिक्शनल हमें लगता है। हाँ, तो एसगार्ड को साइंस कब डिस्कवर करेगी, बता सकते हैं आप? नहीं भैया, ये तो हमें नहीं पता कि साइंस को जो गॉड ओडिन है और मार्वल वाली में नजर आता है, वो कब डिस्कवर करेगी साइंस? गालिब जी, एक्चुअली में ओडिन जो थी ना, वो नॉर्स मैथोलॉजी में इनको रियल गॉड माना गया है। मतलब वहां के लोग मानते थे कि ठहरे तो सही रियल ना, है। हाँ हाँ सर हाँ। ठहरे तो सही, ठहरे तो सही। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एसगार्ड कब डिस्कवर होगा, लोकी कब डिस्कवर होगा, साइंस कब करेगी डिस्कवर? इसमें भी डिस्कवर क्या है, इसमें तो आप गूगल कर लो, तुरंत दिखा देगा उसके बाद। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हो ना कि आत्मा, वो तो गूगल तो मैं करूंगा तो आत्मा के बारे में भी बहुत कुछ निकल आएगा, मगर साइंस का सोच डिस्कवर रखा करना है और एक आत्मा बार का। साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट चंदास, हुआ मेरी तो बात प्रूव जरा किया गौर गया। से सुनो, एक मिनट। गूगल तो मैं करूंगा तो मुझे परी के बारे में भी पता चल जाएगा, यूनिकॉर्न के बारे में भी पता चल जाएगा। मैं डिस्कवरी की बात कर रहा हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्कवर हुआ, हाँ ठीक हाँ, है? रियलिटी के जैसे बारे में, जैसे रियलिटी। जैसे जो कोई स्टार डिस्कवर हो जाता है, आप देखते हैं टेलीस्कोप से, तो साइंस कब डिस्कवर करेगी आत्मा को, मैंने ये पूछा था। या कुछ टाइम तो लग ही सकता है। आपको पता है कि जैसे आपकी साइंस साइंस एसगार्ड को कभी डिस्कवर नहीं कर सकती क्योंकि वो एक कल्पना है, वो एक फिक्शन है, वैसे ही साइंस यूनिकॉर्न को कभी डिस्कवर नहीं कर सकती क्योंकि वो भी एक कल्पना है, एक फिक्शन है। इसी तरह आत्मा भी एक कल्पना और फिक्शन है, और इसी तरह आपका ब्रह्मा या आपका गॉड जो है ना, वो भी एक कल्पना और फिक्शन ही है, इसलिए वो भी कभी डिस्कवर नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, अपनी आंखों पे से जो एक वो कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं अकीदत की पट्टी, और हिंदी में मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, ठीक है? तो वो ही बात आपकी आत्मा और आपके गॉड, आपके ब्रह्मा, आपके विष्णु, आपके सब पे अप्लाई होती है। कभी भी साइंस इनको डिस्कवर नहीं कर सकेगी क्योंकि ये जैसे सब भी डेथ कल्पना है, वगैरह ये होता सब कल्पना है, ये फिक्शन है, बस इतनी सी नहीं बात है। भैया, जैसे ये आपको जैसे अगर भैया समझ डेथ ना आए वगैरह तो हो जाता है, शरीर तो फिर भैया पूरा रहता है, तो वो ऐसा क्या चीज होता है कि आदमी काम करना बंद कर देता है, डेथ हो जाता है, ये चीज पे थोड़ा आप बताएं। क्योंकि इंसान के जिस्म में जितने भी केमिकल सिस्टम्स होते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। जब वाइटल केमिकल सिस्टम बंद होते हैं तो क्या होता है, इंसान मर जाता है। ठीक है? आपने कभी ये देखा है, कभी घर में बिजली की वायरिंग जली है? नहीं भैया, वायरिंग लेकिन हाँ, जली है कभी? कुछ लाइट वगैरह खराब होता है तो बिल्कुल। हाँ, नहीं, आपने कभी ये देखा है कि कुछ घरों की वायरिंग जल जाती है? क्यों हाँ हाँ जलती हाँ है? हाँ, क्यों जलती है? सर्किट वगैरह खराब हो जाते हैं, तार वगैरह कुछ शॉर्ट कर फ्यूज देता है। क्यों, जब फ्यूज उड़ जाए घर में तो आप बिजली चला सकते हैं? नहीं। तो भैया इसी तरह इंसान के की बॉडी में भी बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो फ्यूज या वायरिंग का काम करते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो फिर जिस तरह घर में बिजली नहीं रहती, उसी तरह जिस्म में भी बिजली नहीं रहती, इंसान मर जाता है, फिर उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। घर की वायरिंग तो बहुत एक सिंपल सा सिस्टम है ना, उसे आप दोबारा रिपेयर कर लेते हैं, वो ठीक हो जाती है, हाँ हाँ, ठीक है? मगर इंसान बड़ा कम्प्लेक्स है। मगर एक और बात है कि साइंस इंसान को भी जिंदा कर चुकी है। कैसे? आप
जाएं, आप किसी इंसान का दिल बंद हो जाता है, आप उसे सीपीआर दें। सीपीआर का पता क्या होती है? नहीं भैया बताएं। सीपीआर वो होती है जब इंसान का दिल बंद हो जाता है तो उसके दिल को 1.5 इंच तक कंप्रेस किया जाता है, उसकी छाती के ऊपर जो हाथ लगा के, और जो प्रेशर दे दे के लोग इंसान को सांस देते हैं और दोबारा से इंसान जिंदा हो जाता है। यहाँ पे डिफिब्रिलेटर एक मशीन को कहते हैं, ठीक है। वो मशीन ऐसी होती है जब इंसान मर जाता है उसके ऊपर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दें, वो दोबारा भी जिंदा हो जाता है, ठीक है। तो भैया जी, इंसान, अगर आप ये कहते हैं ना कि इंसान में से क्या खत्म हो जाता है तो वो जिंदा हो जाता है, इंसान को आप बिजली का झटका दोबारा देते हैं, क्योंकि इंसान का जो दिल है और इंसान की बॉडी में हर मसल, इंसान की बॉडी की तमाम नर्व्स, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करती हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर थोड़ी देर के लिए बुझ जाए तो इंसान की बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं, और जब वो खराब हो जाएं तो फिर आप उसे इलेक्ट्रिक शॉक से या सीपीआर से भी दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आत्मा कोई ऐसी चीज है, तो आत्मा ऐसा कुछ नहीं है कि जी वो कॉन्शियसनेस जिंदा रह जाती है मरने के बाद भी, कुछ ऐसा नहीं होता भाई। आपको ये बता दूं मैं कि आपके दिमाग के अंदर ही 2 लोग रहते हैं। आप समझते हो एक आत्मा रहती है, 2 रहते हैं। इधर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिन्हें एपिलेप्सी होती है। एपिलेप्सी का एक बड़ा जबरदस्त इलाज यह है कि दिमाग के दरमियान में एक हाईवे होती है जो कि लेफ्ट साइड के ब्रेन को राइट साइड के ब्रेन से कनेक्ट करती है। हाँ। और जब वो लेफ्ट साइड के ब्रेन को राइट साइड के ब्रेन से कनेक्ट करती है तो कुछ लोगों की उस हाईवे में प्रॉब्लम्स होते हैं, और उस हाईवे से जो सिग्नल जाते हैं वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को सही नहीं देता, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को सही नहीं देता। और जब ऐसा काम होता है तो इंसान को मिर्गी का दौरा या एपिलेप्सी शुरू हो जाती है। उसका एक बहुत सा आसान सा इलाज है जो कि न्यूरो साइंटिस्ट करते हैं। कहने को आसान है तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ नहीं, जिसके अंदर दरमियान से उस हाईवे को काट दिया जाता है, इसे कहते हैं कॉर्पस कोलेस्मी, ठीक है। तो उनका जो कॉर्पस कोलेसम होता है उसको, इस हाईवे को कॉर्पस कोलेसम कहते हैं, उसे काट देते हैं। फिर वही एक दिमाग जिसको आप समझते हैं जिस इंसान में एक आत्मा होती है। अब आप क्या मानते हैं कि एक इंसान में 2 आत्मा होती हैं? मानते हैं आप? नहीं भैया ऐसा तो नहीं। एक इंसान में जिसमें एक आत्मा होती है, उसी इंसान में क्या होता है? ठहरें जी, मेरी स्क्रीन शेयर करें। अच्छा, ये आपका ब्रेन है जी, ठीक है। जी। ये आपका एक ब्रेन लेफ्ट है, एक राइट। ठीक है। ये ब्रेन है, सही है। इसके दरमियान में एक हाईवे होती है यहां हाँ पे, हाँ। जो कि यहां पे लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन से कनेक्ट करती है। जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है ना, जी। उनका ये जो हाईवे होता है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। और जब इस हाईवे से कुछ इंफॉर्मेशन लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को सेंड कर रहा होता है और ये हाईवे खराब है, तो क्या होता है? इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, एपिलेप्टिक सीजर आ जाता है, ठीक है जी। अब क्या होता है? अब आप मुझे बताएं कि एक आदमी में 2 आत्मा होती हैं या एक? बताएं मुझे। हम तो एक बता। आत्मा एक होती है। फिर न्यूरोलॉजिस्ट क्या करता है? न्यूरोसर्जन इस हाईवे को दरमियान से काट देता है, यहां से। इस हाईवे को वो क्या करता है? दरमियान से यहां से काट देता है। और जब वो इसको काटता है दरमियान से, तो क्या होता है? लेफ्ट राइट ब्रेन अलग काम करता है, राइट ब्रेन अलग काम करता है। और अगर आप कोई इंफॉर्मेशन राइट ब्रेन को दें तो वो लेफ्ट ब्रेन को नहीं जा सकती, अगर लेफ्ट ब्रेन को दें तो राइट ब्रेन को नहीं जा सकती। इंसान वैसे ही जिंदा होता है, सब कुछ वैसे ही होता है, मगर अब एक इंसान के अंदर 2 पर्सनैलिटीज होती हैं। 2 शख्स एक दिमाग के अंदर रह रहे होते हैं जो दरमियान से कट जाता है। जी। तो अगर आप ये समझते हो कि आत्मा होती है, तो ये दूसरी आत्मा फिर कहां से आ जाती है? जी, ये भी लेफ्ट और राइट दोनों बॉडी काम करती है, मतलब अलग अलग होने के बाद भी? हाँ जी, अलग अलग होने के बावजूद भी दोनों काम करती हैं, ठीक है। मगर आत्मा, मगर जो बात आप लेफ्ट ब्रेन को बताते हैं वो राइट ब्रेन को नहीं पता चलती, जो राइट ब्रेन को बताते हैं वो लेफ्ट ब्रेन को नहीं पता चलती। और अब एक इंसान में 2 कॉन्शियसनेसेस आ जाती हैं, जिसे आप चेतना कह रहे हो ना, वो चेतना इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकती। 2 आ जाती, 2 कैसे आ जाती हैं फिर? आत्मा तो एक थी, 2 कैसे आ गई फिर? बताएं। तो भैया जैसे कि उसका बिहेवियर क्या रात को अलग, दिन मतलब, या इस साइड आप उससे होकर बात करेंगे उसका अलग रहता है, उस साइड होकर बात तो मेरे चांद, इसको आप थोड़ा सा पढ़ें तो सही ना, इधर ऐसे ही बातें करने लग जाते हो, ठीक है। फिर आप कुछ पढ़ लें इस बारे में जाके, फिर आके मुझे बताना अगली बार, ठीक है। क्या बोलते हैं एपिलेप्सी वाला,
क्या है आप हाँ थोड़ा जी, बताएं? एपिलेप्सी का इलाज कॉर्पस कोलेस्मी इसको कहते हैं। और इसको आप जाके देखना, ठीक है, इसको आपस में दरमियान से काट देते हैं तो ये दो मेमोरी आत्मा की आ साइड जाती है रहती इनकी है, ब्रेन लेफ्ट में। साइड रहती है कि राइट साइड, मतलब कौन सी वाली काम करती है मेमोरी की? दोनों अलग अलग भाई मेमोरी? दोनों ही काम करती हैं। दोनों ही काम करती है। हाँ क्योंकि जी, तो ये पीएचडी में आप कुछ ये लोग ये समझेंगे, कहते हैं जिसको कि आप आत्मा, अच्छा आप तो गौर से सुनो, जिसको आप आत्मा कहते हैं वो ब्रेन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आपस में कोऑपरेट करते हैं। लेफ्ट साइड पे कुछ फंक्शंस होते हैं, राइट साइड पे कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये ब्रेन जो है ये सारा इस तरह ही है। लॉजिकल होता है, राइट वाला थोड़ा इमोशनल या क्रिएटिविटी टाइप का रहता है, लेफ्ट वाला नहीं जी, आपका आप पढ़े ना इस बारे में, आप अंदाजे ना लगाए ना, आप अंदाजे क्यों लगा रहे हैं? अंदाजे पढ़े में भी जाके इस ये बारे में। है, मैंने पढ़ा है, लेफ्ट साइड आपका जो ब्रेन रहता है लॉजिकल रहता है, साइंटिफिक रहता है, और राइट वाला थोड़ा नहीं आपका नहीं, ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप दे रहे हो, जी। ठीक है। आप जाके इसको पढ़ें और फिर आपको पता चलेगा कि ये दो आत्मा कहाँ से आ जाती हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो जब आपस में कोऑपरेट करते हैं तो उनसे कॉन्शियसनेस बनती है, और जब वो सिस्टम फेल हो जाते हैं तो कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। बस कहीं कॉन्शियसनेस निकल के, कोई आत्मा निकल के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाती। मेमोरी भी इस ब्रेन के अंदर होती है, ब्रेन का एक पोर्शन। यार चुप रहोगे आप? नहीं भैया ठीक है, एक बार हमारी भी आप बात सुन लें कि जैसे भाई कुछ लोग को जो पिछले जन्म का याद रहता है, जैसे उनको कैसे फिर सब फ्रॉड रहता है भाई, वो याद नहीं रहता, वो फ्रॉड रहता है, ठीक है, झूठ बोलते हैं, समझ गए हो? इस ब्रेन में कोई चीज ऐसी नहीं आ रही जो पिछले जन्म से आ रही है, सब कुछ इसी जन्म से है, सारी मेमोरी इसी जन्म से है, सब कुछ इसी जन्म से है, और कुछ नहीं। और जो आपको कह रहा है ना पिछले जन्म से है, वो आपको चे बना रहा है, बस खत्म होगी बात। अच्छा भैया, जैसे ठीक भैया है, न्यूज वगैरह में जो दिखाते हैं और वो बात एकदम तो एक्यूरेट आपकी वो बच्चा आपकी बता न्यूज रहा भी तो, आपके न्यूज कास्टर भी तो और न्यूज एडिटर भी तो बहुत सारे ऐसे हैं ना जिनको साइंस की अलिफ बे नहीं पता, तो वो फिर बोंगियां तो मारते हैं, झूठ तो बोलते हैं वो। ये जो अपने अपने फेथ की साइंस से वैलिडेशन जितनी आप लोग करते हैं ना, वो ये साबित करती है कि आपका रिलीजन कुछ नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। क्योंकि साइंस को आपके रिलीजन की वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। साइंस, अगर कोई रिलीजन आके कहे ना हम साइंस को सर्टिफिकेट देते हैं, साइंस कहेगी इधर से तुम्हें एक थप्पड़ मारते हैं, हम निकलो यहां से, ठीक है। तो आपके रिलीजन को अगर साइंस की वैलिडेशन की जरूरत है ना, तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपका रिलीजन कुछ भी नहीं है, असल चीज साइंस ही है, बस। ठीक हो गया? ठीक है प्रताप भाई। प्रताप, आपकी एज कितनी है? हमारी भी एज 22 है। जी। शंकर जी को मानते हो? हम भैया अच्छे लोगों की अच्छा ही ले लेते हैं, बाकी हम फिर भी ऐसी मतलब नहीं, वैसे नहीं मानते तो हो गए ना। वो योगी थे, और अच्छे थे, मतलब बस इसलिए। योगी थे, अच्छे थे। और भगवान राम को? जी, उनका चरित्र अच्छा लगता है, कैरेक्टर। मतलब यानी उनको भी मानते हो आप ना? हाँ मानते, लेकिन ये हम नहीं मानते कि उन्होंने यूनिवर्स बनाया है। आप हमारी बात नहीं नहीं, समझिए। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, भगवान राम कहाँ से यूनिवर्स बना देंगे? हाँ, आप मानते हो, मतलब शंकर जी को भी मानते हो, भगवान राम को भी भगवान राम मानते को हो? मेन मानते हैं हम, भगवान राम मेन भगवान राम को मानते हो, लेकिन शंकर जी उनके के भी जैसा कभी ही कभी बनना पूजा चाहते हैं अपना जी। कर देते हैं अपन, ऐसा ना? नहीं, ऐसा नहीं हम करते हम भैया, निराकार की मतलब कि एक यूनिवर्स अरे या आप मानते कह लो तो हो साइंस ना को। भाई, शंकर जी को मानते हो ना? हाँ मानते अच्छा, हैं भैया, लेकिन हम पूजा नहीं करते। भगवान राम विष्णु का रूप है ना? नहीं भैया, अवतार है? नहीं नहीं, नहीं, हिंदू ये शास्त्रों सारी में तो चीजें लिखे भैया है ना। मैथोलॉजी, आप हमारी बात समझो, ये सारी चीजें मतलब कि काल्पनिक चीजें हैं, कोई किसी का अवतार नहीं होता, हर किसी के अपने अपने नहीं, मैं गुण सिर्फ होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों की बात कर रहा हूँ यार। और आप, अगर आपको अगला पिछला जन्म का है ना, तो ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे बहुत नहीं प्यारा भैया, भैया हो, मैं चाहता हम हूँ उस आप पे बुद्धा नहीं बनो। मानते। नहीं मानते, मगर आप पिछला जन्म मानते हो ना, तो हाँ देखो भैया, ये वो मानते, आपके। जैसे हम एक हम मिनट थोड़ा ना प्रताप प्यारा आर्य भैया, समाज रुक की। जाओ एक मिनट। प्रताप भैया, ये वृद्ध हारित स्मृति में लिखा है, यदि विष्णु का उपासक, और आपके हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से राम जो है विष्णु का अवतार है, ठीक है? तो आप भगवान राम को मानते हो, तो भूल कर भी शिववादी को प्रणाम या पूजा अर्चना करता है तो मर के टट्टी का कीड़ा बनेगा। तो अब आप तो मानते ही हो ना अगला पिछला जन्म को, तो आप तो अभी ही बुरा काम आप कर चुके हो ना, कि आप राम को भी मान लिए हो, शंकर को भी मान लिए हो, ठीक है?
तो आप अगले आप जन्म भी में हमारी टट्टी का कीड़ा बनने वाले हो वैसे। जी, जी, आप हमारी भी ये बात सुन लें, हम थोड़ा जैसे आर्य समाज की बातों को ज़्यादा मानते हैं, ये सब पौराणिक चीज़ों को नहीं आर्य मानते, समाज ये की सब बात को ज्यादा लिखा मानते हो? जी, कुछ चीज़ें हम उन्हीं के हमें वही निराकार अच्छा ईश्वर लगता है को कि मानते हैं आप? नहीं नहीं, ये जी भैया, न्यूटन सर निराकार आर्य क्या समाज उनका के वेद गुण को वाले पे मानते चले चलते हैं ना। वेद पे तो लिखा रहा हूं मैं। हाँ हाँ, नहीं आप नहीं, वो क्या अपना हाँ, न्यूटन सर वो अंधा कुटिल सांप। नहीं वो तो है ही, वो तो है ही सर। देखिए भैया, पर हमारी 1 प्रताप जी मिनट आप थोड़े बात से सुनिए पहले। मॉडरेट लग रहे हैं, तो प्रताप जी क्या आप हाँ हाँ, निराकार तो ईश्वर भैया को मानते हैं? आप भैया वैदिक ईश्वर जो निराकार है? जी भैया, हम वैदिक ईश्वर को मानते हैं। 1 मिनट भैया, बस एक बात कह दें। जैसे भैया, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पागल होते हैं, जो किताब में लिखा है बस अरे वही मान लेते हैं। हम समझ ऐसा गए नहीं है, हम प्रताप माइंड से भाई, पहले कॉन्क्लूड न्यूटन करते हैं सर कि जो सही है पूछ कि रहे नहीं, बस आप और हम किताब की न्यूटन। हर चीज़ को हम नहीं मानते। देखिए अच्छा नहीं वेद मानते, जो है न्यूटन वो सर जो ईश्वर पूछ की रहे वो वाणी मतलब हम बढ़िया है। बात। किताब की हर चीज़ को नहीं मानते। नहीं, जैसे उसमें ये देख लिखा है कि हाथ से चलो, तो हम ये नहीं मानेंगे। जो सही है हम उसको मानते बाबा, पर जो वेद है वो तो ईश्वर की वाणी है ना, हैं। तो नहीं वो तो भैया, ईश्वर का ईश्वर की ज्ञान वाणी है। नहीं, ईश्वर के ध्यान में लोगों ने उसको लिखा है। ईश्वर के लोगों ध्यान ने में उसके लिखा गया लिखा है, है, ईश्वर की वाणी नहीं है। ईश्वर का न्यूटन सर उपदेश है ना अंधा कुटिल उसमें। सांप दिखा दो इनको, ईश्वर की वो वाणी अगर ईश्वर का आपको जानना ध्यान है, तो आप करते हुए साइंस लिखे को हैं। देखो। जो उनके बनाए हुए नियम है वही सही है। ईश्वर का वाणी जानना है तो साइंस को देखो यार, हद कर दिए भाई, मैं दीवार में यार सर पटक दूं साइंस यार। साइंस में कहाँ ईश्वर की बातें होती है? आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी कहे जा नहीं रहे हैं। भैया, जैसे जो हर चीज़ों का जो एक पर्टिकुलर ज्ञान है, जैसे वेद अच्छा, में एक बात आती है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। मतलब ज्ञान, आप ज्ञान अर्जित करो, सही गलत का निर्णय आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दिया। ये लोग जो कहते हैं ना, सिर्फ किताब वाला पढ़ो, किताब ही सही है, ऐसा होता तो भगवान माइंड ना देते। आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत ही क्या, अगर सिर्फ किताब अरे में मेरे भाई, मेरा कहना ये है कि आप निराकार ईश्वर को आप मानते हैं कि आप नहीं मानते? मैं आपसे इतना बस पूछ रहा हूँ। जी भैया, मानते हैं, मानते निराकार ईश्वर की बातें वेद में लिखी हुई हैं, ये भी सही है। हैं। हाँ भैया, और भी जगह है, और भी कुछ पंथ चलें तो वगैरह फिर में। मुझे इस एक एक मंत्र मैं आपको दिखाता हूँ, बस मुझे उस मंत्र का मतलब बताएं, ठीक है? ये देखें। भैया, हम तो उसके नहीं जानकार हैं, हम कैसे बता नहीं सकते नहीं, नहीं नहीं, रुकिए एक आप मिनट, तो प्यारा और भैया, भैया देखिए उन आप, न्यूटन सर किताबी दिखाओ चीज़ों आप। को हम नहीं मानते। आप हमारी बात समझो, हम बहुत तो किताबी वेदों को चीज़ें आप ही नहीं हम मानते, आप वेदों को वेद नहीं भी तो मानते आप। किताब है भाई। उसमें जो सही चीज़ें हमें लगती हैं, हम उसको मानते हैं। जो मतलब हाँ, हमारे तो आप नास्तिक है, लिए मतलब आप अच्छा है। वेद निंदक है, आप नास्तिक है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नास्तिक नहीं, कोई वेद का निंदा नहीं। हमें जैसे तर्क वगैरह करने में ये रहता है, जैसे अच्छा वेद है आप तो ये अगर कोई बताएं, वेद का वो आ, मिलता है, तो हम उससे भी स- तर्क करते हैं कि ये चीज़ प्रताप का जी, ऐसा होना प्रताप जी, चाहिए। प्रताप जी एक ये मिनट, न्यूटन देखें। सर को बोलने हाँ, दो आप। ये देखें, ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 80 और मंत्र नंबर 3। ये जो साइट है ये वेद.com है, ये आर्य समाज के द्वारा ही चलती है, ठीक है? अब ये अच्छा, अच्छा। देखें, इसमें क्या लिखा है? परमात्मा अपनी स्तुति करने वाले की स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है और उसकी वाणी को सुरक्षित रखता है। संसार में उससे संतान वाला, मोक्ष में अमृत अमृत प्राण प्रदान करता है। तो ईश्वर ईश्वर जो है परमात्मा, वो अपने स्तुति करने वाले की स्तुति सुनते हुए कान की रक्षा करता है। तो ये कैसा निराकार ईश्वर है जिसका कान भी है और अपने कान की रक्षा भी करता है? ये बताए। अच्छा एक, सॉरी न्यूटन सर, मैं बीच में आपको काट के थोड़ा सा ना इसको डिविएट कर रहा हूँ, सॉरी न्यूटन सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ये तो यार मैंने बता प्रताप दिया। हाँ, भाई ये बताइए, आप निराकार ईश्वर को मानते हैं, ठीक है? इस्लाम में जो मान्यता है अल्लाह की, वो भी निराकार है, तो मतलब आप अल्लाह को मानते हो? हाँ भैया, लोग अलग-अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन नहीं नहीं, जैसे मतलब ओम मानते को हो हम आप लोग अल्लाह इसलिए को ना? मानते हैं कि जैसे अल्लाह को यूनिवर्स की मानते हो? साउंड जैसे ना ओम से अरे थोड़ा प्यारे मिलता है, तो भाई, कहाँ चले हाँ, जाते हो आप गुड्डा भैया? तो अल्लाह को मानते हो? नहीं भैया, उनके यहाँ थोड़ा जो अल्लाह अपने हाथ से जाम पिलाते हैं, अरे हमें ये सब कुछ ठीक नहीं अरे लगता। भाई, निराकार ईश्वर की ही तो वो भी है। लेकिन भैया, उसका डेफिनेशन अल्लाह का ठीक नहीं है ना, अरे वो एक भगवान ये मिनट, सब काम क्यों फॉर्मलेस करेगा? फॉर्मलेस गॉड को मानते हो? इस्लाम में भी अल्लाह की वही डेफिनेशन है, ठीक है, हाँ, फॉर्मलेस हाँ, गॉड। ठीक बात है, ठीक है। ठीक है, मानते हो ना? मतलब अल्लाह को भी मानते हो आप? नहीं भैया, नाम ही अल्लाह तो को अलग नहीं, अलग क्योंकि है। उनकी डेफिनेशन नहीं सही है, क्योंकि अरे भाई निराकार नाम कह अलग देंगे अलग है ना, कि हाँ, नाम ही तो अलग अलग है। नहीं, नाम भी अलग है और कर्म भी उनके अलग है ना, मतलब उनके जो अरे अल्लाह डेफिनेशन है का, वो गलत है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ, आपके निराकार ईश्वर के कर्म में और अल्लाह के कर्म में क्या डिफरेंस है, बताओ। जैसे भैया, हमारे यहाँ मतलब क्या है कि न्यायकारी, ईश्वर न्याय करने वाला है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अब वहाँ क्या है कि अगर आप तौबा कर लो, मतलब आप किसी का बुरा कर दो, अगर मैंने तौबा दिखा कर लो दिया तो तो अभी, यार प्रताप जी, मैंने इस्लाम में वेदों भी साबित ऐसा कर ही है दिया भाई आपको। कि अल्लाह जो है वो सब क्या मतलब बहुत ही रहम दिल है,
नहीं भैया, वही तो मेरी बात हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ईश्वर को स्ट्रिक्ट दिखाया गया, क्यों किसी को हमारे क्षमा यहाँ नहीं मतलब, करते, जिसने हमारे जो यहाँ पे कर्म मतलब, किया है। अच्छा हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ मतलब भैया जो हिंदुओं में, ये हिंदुओं में। हिंदुओं में जैसे भैया जो अच्छा अच्छा, आत्मा मतलब की आप एक बातें हैं। निराकार ईश्वर को मानते हो, शर्त यह है कि वो हिंदू है बस। एक नहीं भैया, हिंदू जैसे कि निराकार ईश्वर उसकी को मानते हो आप डेफिनेशन ना, अलग जो है। यूनिवर्स को बनाए है। देखिए अल्लाह और जो ओम है दोनों निराकार है, ये दोनों बात सही है। अल्लाह लेकिन और फिर ओम दोनों उसके बाद निराकार है, तो एक ही है ना। जी एक ही, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज उसमें थोड़ा अलग कर दिए हैं ना, कि जैसे कि प्रॉपर्टीज भी वो है इसमें अलग अलग, मतलब दो जी अलग जी अलग उसमें टाइप के उसमें बता फॉर्मलेस दिए हैं गॉड ना है। कि आप हमारी बात समझो, उसमें बताएं कि जैसे रहम कर देता है, छोड़ देता है। हमारे यहाँ जो आपने कर्म किया वो आपको मतलब 100% है कि वो आपका सही करोगे तो सही, गलत करोगे तो गलत, मिलना अच्छा तो मिलना है। है किसका, मतलब आपका है, आपका वाला है फॉर्मलेस गॉड है कि उनका वाला फॉर्मलेस गॉड है, ये बताओ। भैया जो रियलिटी है वो ना हिंदू मुसलमान सबसे बियॉन्ड है, वो एक ही है। अब मुस्लिम कौन है कहते हैं तो हमारा सही, वो तो कहते हैं वो वो, कौन लेकिन है? हमें जो लगता है ये सही लगता है। अच्छा अच्छा, आपको लगता है कि आपका वाला जो फॉर्मलेस गॉड है वो सही है, मुसलमान का जी सही नहीं क्योंकि है। उसमें मतलब न्याय है, जो है साफ बात है, कोई क्षमा की कोई यही बात बात ही नहीं है कि आप मुसलमान ये भी करना। बोलता है भाई, यही बात एग्जैक्टली वो भी बोलता है, तो तय कैसे होगा? ये देखें, आपका जो तय वैदिक भैया इस ईश्वर हिसाब है से ये होगा कि जैसे जातिवादी जो है। भाई, जो भैया मैं बात है आपको कि अभी साबित न्याय है, करता जो हूँ। सही चीज हमें लगता है, ज्ञान की बात रहता है कि जो ज्ञान स्वरूप है प्रताप जिसके पास जी आप ज्ञान रुके ना, आप जो बातें कर रहे हैं आप अपने मन से कर रहे हैं ना, बट जिस जिस रेफरेंस को आप आधार लेके बात कर रहे हो उसमें ये सब बातें नहीं लिखी हुई है। आप ये देखें, यजुर्वेद का अध्याय नंबर 30 और मंत्र नंबर 21, 30:21, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? अ, हे परमेश्वर व राजन, आप अग्नि के लिए, मोटे पदार्थ को पृथ्वी के लिए, बिना पग के कढ़ीरी के चलने वाले सांप आदि को, आकाश और पृथ्वी के बीच में खेलने को, बांस से नाचने वाले नट आदि को, ये देखिए है ना, नट आदि को, सूर्य के ताप प्रकाश मिलने के लिए बांदर किसी छोटी आंखों वाली शीत प्राय देशी मनुष्यों को, जी ठीक है, चंद्रमा के तुल्य आनंद देने के लिए थोड़े श्वेत वर्ण वाले को, और दिन के लिए शुद्ध पीली आंखों वाले व्यक्ति उत्पन्न कीजिए। वायु के स्पर्श के अर्थ भंगी को क्रीड़ा के अर्थ में प्रवृत्त करते हुए, गंजे को राज विरोध के लिए प्रवृत्त हुओं के लिए, कब्रों को और अंधकार के लिए प्रवृत्त हुए, काले रंग पीले नेत्र से युक्त पुरुषों को दूर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इसका जो भावार्थ में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, भंगी के शरीर में आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवने योग्य नहीं होता, इत्यादि तात्पर्य जानना चाहिए। और वही चीज यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये भंगी शब्द भी आता है यहाँ पर, ये देखें भंगी भी आता है, और इसको यही लिखा हुआ है कि भंगिया गंजे को और बाकी लोगों को दूर करिए। तो आप ये समझें कि आपकी जो, जहाँ से आप रेफरेंस लेके बोल रहे हैं कि ईश्वर न्यायकारी होता है और जो ईश्वर जो होता है भेदभाव नहीं करता है, आप यजुर्वेद का अध्याय नंबर 30 आप पढ़िए ना, जो दयानंद भाष्य है, पूरा जातिवाद आपको दिख जाएगा वहां पर। नहीं, आप हमारी भी बात समझें, ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था। जो नहीं नहाया जाता, जैसे जन्म से सभी शूद्र होते हैं, फिर जो जैसा कर्म करता है वैसे वर्ण को अपना लेता है। अब ये नहीं कि जो ब्राह्मण के कहाँ यहाँ लिखा है? पैदा होगा, ये भैया मनुस्मृति में हमारे लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था। वर्ण मनुस्मृति में खोल दूं धीरे अभी, धीरे अगर ना मैं कुछ, केचुली बाहर निकल रही है ना, वैसे अभी सब मैं गलत साबित फॉर्मलेस कर ही देता हूँ। बोलते चले, ये देखिए, देखिए मनुस्मृति भैया, आपने पूरी नहीं हाँ, पढ़ी है ना, समस्या ये है। मैं हाँ आपको पूरी सोच नहीं मनुस्मृति भैया, पढ़ाता वो जो है, जो एक अंबेडकर जी ने फाड़ा था, वो ये बहुत सी मीठी चीजें छुरी, देखिए भागवत पुराण आदि में मीठी मिलावट कर छुरी दिया गया। आप हमारी बात समझो। कौन कर दिया हूँ। मिलावट? यार मैं अच्छा विशुद्ध ये मनुस्मृति बताओ यार, खोलूंगा ना। ये ये आर्य देखिए आप, समाज वाले हो आप, आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है? हाँ भैया पढ़ा है, लेकिन हम उसमें आंख बंद मिलावट है करके कि कोई नहीं? चीज नहीं मानते। हाँ मिलावट है कि क्या नहीं क्या उसमें? क्या प्रताप? मतलब हम भैया जैसे, देखिए आप हमारी बात समझिएगा, हम सही चीज को जानने के बस पीछे पड़े अरे हुए हैं। हमें भाई मैं जैसे अब पूछ तक, रहा हूँ आपने पढ़ी है कि नहीं, हाँ या हाँ ना? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा, मिलावट है कि नहीं उसमें? तो किताब लिखने वाला आदमी जी बाबा जी हमारे दयानंद सरस्वती कैसे लगते हैं आपको? ठीक लगते हैं भैया, मतलब जो बात है साफ लिखा हुआ है। हिंदू धर्म जो के बारे बात में है भी जो एकदम गलत सही चीजें सही हैं वो साफ भी साफ साफ लिखी है ना? जी। अच्छा ये बताओ, जो आदमी मूर्खतापूर्ण बातें लिखता है या मूर्खतापूर्ण बातें करता है, वो आदमी मूर्ख होता है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ आजाद भैया मेरा स्क्रीन शेयर करो तो यार, 1 मिनट इनसे आज ये पूछ ही लिया जाए। हाँ भाई हाँ ये विशुद्ध देखो, मनुस्मृति से दिखाऊंगा फिर, हाँ बताएं आप। ये सत्यार्थ प्रकाश है,
जी। दयानंद सरस्वती जी का फोटो दिख रहा है, पीछे लालटेन लगाए, ठीक है। जी। यार इसमें लिखा हुआ है उपेस्थेंद्रिय, मतलब आपकी लिंग पीनस से स्पर्श जी, यानी नीचे छूना से। उसको, और मर्दन जी। से वीर्य की क्षीणता नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होता है, तो स्पर्श ना करें। तो भाई दयानंद जी। सरस्वती लिख रहे हैं कि अपने पीनस को जी। अगर छुओगे ना तो इम्पोर्टेंट हो जी। जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। जी। तो आप कहीं जी। अपने पीनस को छूते वूते तो नहीं हो ना पेशाब करते समय? उसमें भी हम मर्दना आदि जैसे मास्टरबेशन के हिसाब से लिखा हुआ है, वो अरे तो अब इसमें सीधा लिखा है स्पर्श, ये देखो उपेस्थेंद्रिय से स्पर्श, छूना। छूते हो तो क्या? चिमटा अब रखे भाई हो ना जो भी बाथरूम में? आप नहाए सच्ची रहेगा तो बताना, वो तो बिल्कुल गुड्डा है। प्यारा भैया मेरा गुड्डा बनोगे आप ना। हाँ, चिमटा रखे हो ना आप बाथरूम में अपने, जब जाते हो तो चिमटे से पीनस बाहर निकाल के सुसु करते हो ना? सच्ची बताना। नहीं भैया ऐसा तो नहीं। तो फिर आप तो, इसमें तो लिखा हुआ है दयानंद के हिसाब से आप तो नपुंसक हो जाओगे। उसमें भैया मर्दन आदि लिखा हुआ है, उसका इसमें मास्टरबेशन सीधा सही है। लिखा है, देखो सामने दिखा रहा हूं, उपेस्थेंद्रिय से स्पर्श। उसी अच्छा भाई, किताब और में भैया ये भी लिखा हुआ है कि उपेश इसमें इंद्रियों के जातिवाद स्पष्टता भी पर दिखा विशेष देना है ध्यान इसको। दिया जाए। जी भैया, जाति वाला वो भी दिखा। हाँ मैं विशुद्ध जातिवाद भी दिखा मनुस्मृति दे। से बात करूंगा नहीं मैं। नहीं, हाँ इसको जातिवाद भी दिखा दीजिए भाई, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये दसम आजाद। समुल्लास। हाँ, हाँ, इसमें कोशिश करता हूँ मैं, पेज नंबर इसमें अलग अलग रहते हैं वैसे। अच्छा क्वेश्चन नंबर दसम ये बता समुल्लास दीजिएगा। को, दसवां दसम, समुल्लास में खोल दिया हूँ जी। हाँ 10वां समुल्लास में ही मतलब थोड़ा सा आगे निकलिएगा, ये प्रश्नोत्तर चल रहा है, वहां पर शूद्र की बात आ रही है ना, शूद्र देख लीजिए इसमें चल रहा है इसमें, क्योंकि ये है क्या, ये ब्राह्मण के 16वें, क्षत्रियो के 22वें, वैश्य के 24वें केशांत कर्म और मुंडन होना चाहिए। नहीं नहीं, उसमें प्रश्न उसका दूसरा प्रश्न है, सकरी निकरी प्रश्न देखिए। ये सकरी निकरी प्रश्न आता है उसके नीचे, थोड़ा सा इसको अच्छा, इसमें ना क्या है ये अलग, हाँ ये आ हाँ गया, सकरी निकरी क्या है, हाँ ये। हाँ इसके नीचे नीचे वाला प्रश्न है, ये पढ़ दीजिए इसके लिए। हाँ, ये द्विज ओ अपने हाथ हाँ, से रसोई का ये बना खाना, ये वाला पढ़वाइए इसको। हाँ भाई, ये द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खाएं तथा शूद्र के हाथ की बनाई खाएं, ये प्रश्न है। जी। इस पे उत्तर स्वामी जी का देखिए क्या दे रहे हैं। अच्छा हमारे बीच एक मोमिन भाई भी हैं, अगर मोमिन भाई से कोई बात करना चाहे तो वो बोल सकता है। व्यापार और तत्पर रहे, हाँ, इसका उत्तर पढ़ लो भाई, एक बार उत्तर पढ़ो। फंसा हुआ आने हैं। हाँ ये यार देखो, ये कितनी भयंकर इसमें बात लिखी है, देखो आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख स्त्री पुरुष पाक आदि सेवा करें, परंतु वे शरीर वस्त्र आदि से पवित्र रहें। क्या लिखा है भाई ये? हाँ क्यों यार? हाँ भैया, इसमें लिखा कुछ है भी कि खोल दो भाई, इनका कुछ भी खोल दो। ये तो ये क्या इनके लिखा है ये ये पगला बाबा आपका? हाँ, आर्यों के घर में शूद्र अर्थात मूर्ख, जो भैया विद्या आदि ग्रहण ना कर पाते हो, जो विद्यालय आदि में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, घंटा वही शूद्र विद्या, होते हैं। एक मिनट यार, आपने घंटा विद्या ग्रहण नहीं करी है, ठीक है? आपको लग रहा है कि साइंस का मतलब एक लॉ है और साइंस का मतलब वो है जिससे ईश्वर समझ में आता है, ये आपकी विद्या ग्रहण करने का तरीका है?